दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के दौरान हॉस्पिटल के जो ढोल पीटे गए वो पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं और एक एक करके अब भ्रष्टाचार जो सामने आए उसमें एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि केजरीवाल का कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सौरभ भारद्वाज जो कि स्वास्थ्य मंत्री रहा था वो भी अब लपेटे में आया है और पता चला, जिस पर पिछले दिनों आपने वीडियो सुनी थी, कि ईडी ने उनके ठिकाने पर 13 ठिकानों पर रेड हुई और पता ये चला कि दिल्ली में हॉस्पिटल बनाने का ठेका दिया गया और वो ठेके हालांकि जब सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उसके दौरान दिए गए, लेकिन जब सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री बने उस दौरान में भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दवाई और जो उपकरण होते हैं हॉस्पिटल में इस्तेमाल के उनके खरीद में भी घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के जो विजेंद्र गुप्ता हैं उन्होंने एलजी को की थी और एलजी ने वो फाइल ईडी को भेजी और इस मामले में सौरभ भारद्वाज से 20 घंटे पूछताछ हुई। तो सौरभ भारद्वाज बाहर आकर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए माइक लेकर ये बोल रहे थे कि मुझसे जो 20 घंटे पूछताछ हुई है उसमें मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। ईडी का एक एक करके मैं पोल खोलूंगा कि आखिरकार ईडी की मंशा क्या थी और ये कह रहे हैं कि मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे कहने से काम नहीं करूंगा, मैं केजरीवाल का चेला हूं। अब आप समझिए कि ये पार्टियां कैसी हैं। परिवारवादी पार्टी, कोई कहता है, आपने सुना ना कि इमरान मसूद ये कह रहा था, कांग्रेस का सांसद है, कि मैं तो गांधी परिवार के लिए छत से भी कूद जाऊंगा। आप सोचिए, इस तरह की मानसिकता के नेता कह रहे हैं कि मैं तो केजरीवाल का चेला हूं। तो भैया चेला गुरु के तर्ज पे ही चलेगा और गुरु के ऊपर भी केस हैं भ्रष्टाचार के, जमानत पर हैं। तो सौरभ भारद्वाज के समर्थक सामने खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के नेता और उनके समर्थक दोनों एक तरह के हैं कि उनके नेताओं से ईडी पूछताछ कर रही है, जवाब कुछ है नहीं। भाई अधूरी बनी हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और उन बिल्डिंगों में यह सवाल खड़ा है कि आप जब ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, हॉस्पिटल मॉडल वर्ल्ड क्लास है, तो सवाल यह उठ रहा है कि जिन अस्पतालों का हवाला ईडी ने दिया और जो खबरों में आई है, तो भाई आप बताओ ना कि वो बिल्डिंग अधूरी क्यों है। उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है और इसीलिए घिरते दिखाई दे रहे हैं। और अब इस मामले में जब ईडी ने पूछताछ करने के लिए इन्हें बुलाया है तो ये कह रहे हैं मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मैंने तो 3 बार कहा ईडी के अधिकारियों को कि मुझे गिरफ्तार कर लो, ईडी वालों ने गिरफ्तार नहीं किया। भाई वो गिरफ्तार ऐसे नहीं करते। सौरभ भारद्वाज जी, आपकी इच्छा के अनुसार काम थोड़ा ही होगा। आप कहेंगे हमें जेल में मत भेजो, नकली फंसाया जा रहा है, तो आपको कहने से छोड़ नहीं देंगे। और इसी तरह आप अगर ये कहोगे कि साहब गिरफ्तार कर लो, वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि भाई आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत बड़े लोग हो, बड़े बड़े वकील आपके पास हैं। ईडी जब गिरफ्तार करती है तो पुख्ता सबूत जुटाने के बाद, और उनका तरीका है, कई बार आपने देखा ना केजरीवाल आपके जो गुरुजी थे, कितनी बार उनको सम्मन दिए, 8 बार सम्मन दिया। 8 बार में जब नहीं आए तब 9वीं बार गिरफ्तारी की बात आई। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसलिए ईडी क्या करती है, पूछताछ करती है, चाय कॉफी पिलाती है, उसके बाद भेज देती है। तो सौरभ भारद्वाज जी, आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होगा, लेकिन गिरफ्तार पक्के होंगे, ये बीजेपी नेताओं का कहना है। बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी के नेता नाटक नौटंकी करते हैं कि हमारे पे लगाए गए आरोप नकली हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। वीरेंद्र सचदेवा एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि हमारे पे जो आरोप लगे वो फर्जी हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये बता दो कि इनके घर पे आज जो छापा मारा भ्रष्टाचार में, और इन्होंने दवाई उपकरण खरीदने में जो शिकायत की थी, वो कह रहे हैं कि चाहे केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सब भ्रष्टाचारी हैं और जांच एजेंसी इनका काम कर रही है इनके ऊपर। जनता भी देखेगी कि कैसे उन्होंने लूटा। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के अध्यक्ष उनके सौरभ भारद्वाज, आज उनके यहाँ जांच एजेंसी ने छापा मारा है।
छापा भी वही जो चोरी, जो भ्रष्टाचार उन्होंने अस्पताल बनाने में किया, दवाई और उपकरण खरीदने में किया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। और हमारा ये मानना है कि सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य घोटाला दिल्ली में दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसके सूत्रधार खुद सौरभ भारद्वाज रहे हैं। जांच एजेंसी को मैं जैसे जैसे जांच सामने आएगी, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे तो जनता भी देखेगी कैसे इन्होंने हमें लूटने का काम किया। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने एक और सवाल दागा। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर केजरीवाल के ये चेले जो है ये कह रहे हैं कि हमने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, तो भाई पहली बात तो जो ईडी का केस है, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रहे हैं, आपके घर पे रेड हुई और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो काम 6 महीने में पूरा करना था 2025 तक पूरा नहीं हुआ, 10 साल में पूरा नहीं कर पाए। तो भाई आपने अस्पताल बिल्डिंग कौन सी बनाई वो पूछ रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी एक जवाब दे दो कि आप सौरभ भारद्वाज और आप दोनों ये बता दो कि आप कोई भी ऐसा परमानेंट अस्पताल पूरा क्यों नहीं करा पाए जिनका काम चालू हुआ था। इसका जवाब दे दो। वीरेंद्र सचदेवा ने क्या सवाल किया, पूछिए आप। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के हैं, वो साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता, फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि चोरों की बारात में चेहरा किसका है, फर्क बस केवल ये है, पूरी बारात ही चोरों की है। और ये आपको बता दूं कि जिस तरह की चीजें ये कह रहे हैं कि भाई हम तो, ये इस तरह का नाटक पहली बार थोड़ा ही है। आप याद रखिए, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जब ईडी सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हमें सूत्रों से पता लगा है 2 दिन बाद हमें ईडी गिरफ्तार करने वाली है, पूछताछ करके छोड़ देते थे। क्या हुआ भैया आपके सूत्रों का? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज हमें ईडी गिरफ्तार करने आने वाली है, फिर कुछ नहीं होता था। ईडी आपके अनुसार थोड़ी चलेगी कि आप नैरेटिव सेट करोगे। और जब गिरफ्तार हुए तो इन्हें पता भी नहीं चला, फिर सड़कों पे उतर के नारे लगा रहे हैं। ये गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस दिन गिरफ्तार हो जाएंगे फिर नारे लगाएंगे कि हमें फर्जी केस में फंसा दिया, हमें जेल में क्यों डाल दिया। और ये सौरभ भारद्वाज भी देखना, जो एक क्रांतिकारी बन रहे हैं, अब भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं ये तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन जो आरोप लगे हैं उनका आप जवाब दीजिए। यही सौरभ भारद्वाज है, आप याद करिए कि ये कह रहे थे कि ईवीएम तो हैक हो सकती है और मैं हैक करके दिखाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पता लगा बाद में कि ईवीएम खुद से कहीं से ले आए, वो ईवीएम थी ही नहीं जो चुनाव आयोग इस्तेमाल करता है। इतने फर्जी लोग हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मीडिया में आना, अपने कार्यकर्ताओं को सामने ले आना, फर्जी बातें करना, ये पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें फ्रॉड इतने भरे पड़े हैं। फ्रॉड बातें कितनी करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब आप सोचिए, अपने आप ही जज, अपने आप ही गवाह, अपने आप ही जजमेंट सुना देंगे। ईडी ने सौरभ भारद्वाज के यहाँ रेड की और इनके नेता मीडिया में आकर कह रहे थे, संजय सिंह कह रहे थे, सब कुछ भी नहीं मिलेगा इनको, इनके घर में तो झुंझुना भी नहीं है, ऐसे बोल रहे थे ना। बाद में जेल क्यों गए? कोर्ट ने याचिका आपकी जमानत की रद्द कर दी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। तो भैया जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते कि हमारे घर में तो झुंझुना भी नहीं मिला, तो जज साहब जमानत क्यों नहीं दे रहे? भाई नैरेटिव सड़कों पे बनाएंगे और मीडिया में बनाएंगे, और कोर्ट में इनकी चलती नहीं है क्योंकि जज साहब को सारा भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और इसीलिए ये आप देखिए ना, इन्हीं के नेता मनीष सिसोदिया ईडी की रेड पर क्या कह रहे थे सौरभ भारद्वाज, मोदी जी ने डिग्री से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये किया है। अरे डिग्री का केस कुछ और था, वो सार्वजनिक नहीं होनी है, नहीं होनी, वो यूनिवर्सिटी के टर्म एंड कंडीशन है, उसमें मोदी की डिग्री का कौन सा, मोदी की डिग्री पहली बार वो उन्होंने एफिडेविट लगाया है। भाई मोदी जी तो 2002 से, सन 2002 तब से चुनाव लड़ रहे हैं और 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके, यानी 4 बार विधायक का चुनाव लड़े और 3 बार अब जो है प्रधानमंत्री हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके। तो 7 बार उन्होंने चुनाव का एफिडेविट फाइल किया है जिसमें डिग्रियां लगाई हैं। तो भाई चुनाव आयोग के पास रहती हैं। और 2014 में तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उसके बाद मोदी आए ना। और जब गुजरात में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने चुनाव लड़ने के बाद, तब भी वहां कांग्रेस के ही सारे लोग थे गुजरात में, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही जब तक मोदी
2014 तक मुख्यमंत्री रहे, तो प्रमाण पत्र तो सारे खोजवा लिए होंगे, लेकिन इनको फर्जी नैरेटिव बनाना है, मुद्दों को खुद से ध्यान भटकाना है, पब्लिक को मूर्ख बनाना है। इतना तय है कि सौरभ भारद्वाज जी, आप कह रहे हो कि मैंने जेल जाने के लिए खुद कहा है, ऐसा नहीं है। आपको लग गया होगा कि आपका जेल जाना तय है। ईडी ने जो सबूत दिखाए होंगे ना, आपको लग गया होगा कि बचूंगा नहीं, और इसीलिए अब आप ये कह रहे हैं साहब मुझसे बयान लिए थे, उसके बाद वो किसी से सलाह ले रहे थे, फिर वो बयान बदल दिए होंगे नहीं, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है जनाब। और ऐसा कोई फर्जीवाड़ा ईडी नहीं करती है जो सुप्रीम कोर्ट तक में भी जाके उन्हें कोई चुनौती दे दे। चिंता ना करिए, अब आपका जो मुराद है, जो आपकी इच्छा है कि मैं जेल जाने के लिए कह रहा था, जरूर पूरी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सब फर्जीवाड़ा वाकई में इन्होंने किया है? आपको लग रहा है कि जो ईडी कह रही है, ईडी के सूत्र जो कह रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वाकई में कोई बड़ा घोटाला किया है हॉस्पिटल में, या आपको लग रहा है कि सौरभ भारद्वाज निर्दोष है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें।